अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और कल हमारा जो लेक्चर था उसको हम कंटिन्यू रखे हुए हैं अब यहाँ पे। कल हमने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था जिसका नाम था सिग्निफिकेंट फिगर। और सिग्निफिकेंट फिगर के हवाले से हम यहाँ पे कुछ अपना डिस्कशन करेंगे। मैं दोबारा से अपने कल की तमाम बातों को एक मरतबा फिर दोहरा देता हूँ ताकि आपको किसी तरह से कोई मसला पेश ना आए। ठीक है। कल हमने जो आपको लेक्चर दिया था उसके अंदर हमने आपको सिखाया था कि किसी भी वैल्यू में ऐसे तमाम डिजिट्स जो कि रिलायबल होते हैं, जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं और ये उस वैल्यू के अंदर होना लाजमी है, उनको हम नाम देते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर को मालूम करने के हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करके आप सिग्निफिकेंट फिगर को कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी निकाल सकते हैं। ये टॉपिक आप दो मरतबा पढ़ेंगे, एक मरतबा फिजिक्स में पढ़ेंगे और एक मरतबा केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। फिजिक्स में ये टॉपिक एमसीक्यूज के हिसाब से इंपॉर्टेंट होता है, अलबत्ता केमिस्ट्री में ये टॉपिक एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल्स दोनों के अंदर अहम माना जाता है। फिजिक्स में इसकी अहमियत सिर्फ एमसीक्यूज के हवाले से, इस पे कोई न्यूमेरिकल वगैरह सेट नहीं होता। ठीक है। तो हम इसके कुछ रूल्स देखेंगे और रूल्स जो है उनके अंदर सबसे पहला जो रूल है हमारा, रूल ये कहता है कि ऐसी तमाम डिजिट्स जो 1 to 9 होते हैं, ये सब के सब सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाते हैं। इनको नॉन जीरो डिजिट्स कहते हैं। नॉन जीरो डिजिट्स हमेशा याद रखें 1 to 9 होते हैं, इसमें जीरो शामिल नहीं होता। तो अगर आपका किसी भी ऐसी वैल्यू से वास्ता पड़ता है जिसके अंदर जीरो नहीं है, उसमें जितने डिजिट्स नजर आ रहे हैं उनको गिन लीजिए, वो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। जैसे ये नंबर आ रहा है 14526, तो इसमें टोटल 5 नंबर हैं, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर 5 हो जाएगा। इसके अंदर है 32.43, इसके अंदर टोटल कितने हो जाएंगे आपके पास? 4 हो जाएंगे। जी बेटा, यहाँ तो कोई मसला है तो बताइए। मैं कुछ और मिसालें भी यहाँ पे दे देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम पेश ना आए। जैसे ही लिखा नजर आ रहा है 0.12345 6, तो इसमें टोटल कितने नंबर्स आ रहे हैं हमारे पास? इसमें टोटल नंबर आ रहे हैं हमारे पास 6। शुरू का जो, वालेकुम सलाम, शुरू का जो यहाँ पे ये डेसिमल के बाद जीरो, इसको नहीं गिनेंगे, बस ये सारे नंबर गिनने हैं आपने। टोटल नंबर आ रहे हैं 6, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है आपके पास 6। यहाँ तक ओके हो गया। ये रूल नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। कल हम अपना लेक्चर अच्छा खासा कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन ड्यू टू कुछ नेट इश्यूज जिसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ से और फिर आपकी तरफ से प्रॉब्लम आया, तो हम अपने लेक्चर को मजीद आगे नहीं बढ़ा सके थे। तो आप मुझे यहाँ तक ओके करें कि हाँ, यहाँ तक आपको सारी बातें अच्छी तरह से समझ में आ रही हैं। ठीक है दोनों, फौजुल कबीर साहब और अर्शल। रूल नंबर 2 की तरफ बढ़ रहा हूं मैं। दोनों चैट में जल्दी से मुझे रिप्लाई दे दें। फौजुल कबीर साहब आप भी बता दें। जी बेटा, मैंने अभी कल वाली ही बात को रिपीट किया है। बेटा मैंने कल वाली बात को ही रिपीट किया है, कल वाली बात को ही रिपीट किया है, अभी नई कोई बात नहीं बताई। कल जहाँ लेक्चर एंड किया था उसी बात को रिपीट किया। अब इसी बात को अगर मैं बार बार दोहराता रहूंगा तो हमारी सारी क्लासें इसी में निकल जाएंगी। ये मैं एक लास्ट और आखिरी मरतबा रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी वैल्यू के अंदर जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं उन सबको काउंट कर लें, वो सब सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। ठीक है। अब हम यहाँ पर जीरो के हवाले से कुछ डिस्कशन कर रहे हैं। देखिए जरा, अगर किसी वैल्यू के अंदर जीरो आ जाता है तो आपने पहले ये देखना है ये जीरो कहाँ पर है। अगर ये जीरो स्टार्टिंग में है तो याद रखें इसको नहीं गिनेंगे, नॉट अ सिग्निफिकेंट फिगर। अगर किसी वैल्यू के शुरू में जीरो आ जाता है तो जीरो कभी सिग्निफिकेंट फिगर के तौर पे काउंट नहीं होता। इसी तरीके से अगर टर्मिनेटिंग जीरो आ जाता है, टर्मिनेटिंग कहते हैं एंड में, यानी अगर आखिरी के अंदर जीरो लगे हुए आ जाते हैं तो भी ये एक सिग्नेट फिगर नहीं होता। ठीक है, लेकिन वैल्यू में डेसिमल नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से अगर आ जाता है ट्रैप जीरो, ट्रैप जीरो, ट्रैप जीरो का मतलब होता है कि जीरो इस तरह के नंबर्स के बीच में कहीं आ जाए। ट्रैप जीरो होता है इस तरह के नंबर्स जिन्हें नॉन जीरो डिजिट्स कहते हैं, इनके बीच में कहीं जीरो आ जाए तो याद रखें इज अ सिग्निफिकेंट फिगर, तो उसे आपने सिग्नेट फिगर में मानना है। यानी अगर जीरो शुरू में है तो उसे सिग्नेट फिगर नहीं मानना, आखिर में है नहीं मानना, लेकिन अगर यही जीरो ट्रैप हो जाए नंबर्स के बीच में तो उसको सिग्नेट फिगर मानना है। ठीक है, यहाँ तक जो मैंने बताया ये समझ में आया? अब मैं मिसालें देता हूँ, उससे और समझ में आएगा। ठीक है, दोबारा से 3 बातें दोहरा देता हूँ।
शुरू में आए नहीं मानना, आखिर में आए तो भी नहीं मानना जीरो को सिग्नेंट फिगर, लेकिन यही जीरो अगर ट्रैप हो जाए नंबर्स के बीच में तो इसको सिग्नेंट फिगर के तौर पे मानना है। बताएं, यहां तक क्लियर है? तो मैं आपको इसकी मिसालें देता हूं। फास्ट फास्ट रिप्लाई करना है बेटा, फास्ट रिप्लाई करना है, जल्दी जल्दी। फास्ट फास्ट रिप्लाई करना है, शाबाश। हाँ अब ठीक है, बेस्ट है, वेरी गुड। ओके, हम आपको यहाँ मिसालें देते हैं बहुत सारी, जिससे अंदर इंशाल्लाह ताला आपको ये तीनों बातें बहुत बेहतर अंदाज से समझ में आ जाएंगी। देखिए मिसाल के तौर पे नंबर आ रहा है 007। बड़ा मशहूर नंबर है ये, इंग्लैंड का एक जासूस था, मूवीज का कैरेक्टर है जिसका नाम है जेम्स बॉन्ड। ये उसका कोड नंबर था 007। बहरहाल यहाँ पे हमें इसको सिग्नेंट फिगर के हिसाब से देखना है। तो क्या ये सिग्नेंट फिगर के हिसाब से कैसे देखा जाएगा? तो शुरू के जीरो नहीं गिनेंगे, ये जो दो जीरो आ रहे हैं इनको नहीं गिनेंगे, ये स्टार्टअप जीरो है, शुरू वाले जीरो है। सिर्फ ये 7 गिना जाएगा रूल नंबर 1 के हिसाब से। तो सिग्नेंट फिगर कितनी हो गई? 1। ऐसे ही नंबर आ रहा है, फर्ज कर लें इस तरीके से नंबर आ सकता है 0.00325। इसका सिग्नेंट फिगर बताइए। तो बेटा डेसिमल आ रहा है, डेसिमल से परेशान मत हो, बस ये जीरो देखें सारे, ये सारे जीरो कहाँ पर हैं? शुरू में। शुरू के जीरो नहीं गिनने, बस आप सिर्फ ये 3 नंबर गिनेंगे तो जवाब क्या हो जाएगा? 3। तो क्लियर हो गया? इसी तरीके से हम हमारे पास एक नंबर हम आपको और मिसाल के तौर पे दिखा देते हैं, आप वो भी देख लीजिए। बल्कि और मिसालें अभी मजीद देता हूँ, पहले मुझे यहाँ तक क्लियर कर दीजिए। ओके हो गया? शुरू वाले जीरो नहीं गिनेंगे, शुरू वाले जीरो नहीं गिनेंगे, शुरू वाले जीरो नहीं गिनेंगे। ठीक है भाई, मजीद मिसालें देखें। फर्ज कर ले नंबर आ रहा है 700, यानी 7000। ये जो नंबर आपको नजर आ रहा है इसके अंदर ये जो सारे जीरो हैं इन्हें टर्मिनेटिंग जीरो कहते हैं, यानी कोई नंबर जीरो पे एंड हो रहा है। तो बेटा आपने इन जीरो को काउंट नहीं करना, ये रूल है हमारा। सिर्फ शुरू का जो नंबर आ रहा है 7, ये 7 जो होगा ये सेग्मेंट फिगर के तौर पे काउंट होगा, यानी इसका जवाब है 1। इसी तरीके से नंबर आ रहा है, देखें जरा 5200 ऐसे करके। तो इसका जवाब क्या होना चाहिए? इसके अंदर जो एंडिंग जीरो हैं इन्हें नहीं गिनना, इन्हें नहीं गिनना। 3 हो, 2 हो, 4 हो, 5 हो, इन्हें नहीं गिनना। आपने सिर्फ और सिर्फ खाली किसको गिनना है बेटा? इस 5 और 2 को गिनना है। तो जवाब क्या हो जाएगा इसका? 2 हो जाएगा। दूसरी बात एक और, कि ये याद रखिएगा ये जो पॉइंट है इसमें डेसिमल नहीं होना चाहिए, यानी ये जो आप देख रहे हैं टर्मिनेटिंग जीरो, इनमें डेसिमल नहीं होना चाहिए। अगर डेसिमल होगा तो रूल रिवर्स हो जाएगा, वो हमारा नेक्स्ट रूल होगा। ठीक है? अब अच्छा, इसी को मजीद हम आगे मजीद कंटिन्यू कर रहे हैं, जरा गौर से नंबर देखिएगा कि मैं क्या नंबर लिख रहा हूँ यहाँ पे। नंबर लिखा है 0001000। तो दोनों ने चैट में रिप्लाई करना है कि इसका सिग्नेंट फिगर क्या होगा, मैं यहाँ पे क्या लिखूं। 0001000, शाबाश, जल्दी से रिप्लाई करें, मैं वेट कर रहा हूँ। ओके, फौजुल कबीर का आंसर आ चुका है। अर्शिल का जवाब रह गया, अर्शिल आप भी जवाब दे दो। फौजुल कबीर साहब ने जवाब दे दिया, गलत या सही अभी बताता हूँ, आपके जवाब का वेट हो रहा है। जल्दी बताना है बेटा, फास्ट रिप्लाई करना है, थोड़ा सा मैंने आप लोगों को हमेशा बोला है रिप्लाई फास्ट रखें, शाबाश, वेरी गुड। अच्छा जी, दोनों बच्चों ने जवाब दे दिया, और जो इसका सही जवाब है वो है बेटा, आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले आपने ये शुरू के जीरो देखने हैं, ये जो शुरू के जीरो है इन्हें कहते हैं स्टार्टअप जीरो। ये स्टार्टिंग जीरो है, इनको काउंट नहीं करते। ठीक है? अभी मैंने रूल बताया था, तो ये जीरो शुरू वाले तो कभी काउंट नहीं होते, और ये जीरो जो नजर आ रहे हैं इन्हें कहते हैं टर्मिनेटिंग जीरोस। ये भी काउंट नहीं होते। मैंने अभी आपको ऊपर मिसालें देके बताई, ये रही मिसालें, ऊपर की 2 मिसालें इसकी हैं, 2 मिसालें इसकी हैं। सिर्फ खाली ये जो नंबर आ रहा है आपके पास 1, ये काउंट होगा, तो इसका जवाब है 1। आई बात समझ में? तो इस तरीके से दोनों बच्चों ने जवाब दिया था, लेकिन हमारे एक स्टूडेंट का जवाब सही आया,
और एक का जवाब सही नहीं आया। थोड़ा सा ख्याल रखें इन बातों को। तो एक मिसाल और देता हूँ और उसके बाद फिर बल्कि एक दो मिसालें कुछ और देता हूँ ताकि आप बहुत ज्यादा क्लियर कर सकें ट्रैप जीरो के हवाले से। देखिए नंबर आ रहा है आपके पास 63001। इसका जवाब हमें देना है सिग्निफिकेंट फिगर के तौर पर। 63001। अब ये जो जीरो हैं इनके बारे में हम क्या बोलें, क्या ये स्टार्टिंग जीरो हैं? तो जवाब है ये स्टार्टिंग जीरो नहीं है। क्या ये टर्मिनेटिंग जीरो हैं? तो इसका जवाब है जी नहीं, ये टर्मिनेटिंग जीरो नहीं है बल्कि ये ट्रैप जीरो है। ट्रैप जीरो जो होते हैं बेटा उनको सिग्निफिकेंट फिगर के तौर पे काउंट किया जाता है, उन्हें नहीं छोड़ा जाता। जो जीरो शुरू में लगते हैं वो स्टार्टिंग होते हैं, जो एंडिंग में लगते हैं वो टर्मिनेटिंग होते हैं। और ये जो होते हैं बेटा ये ट्रैप जीरो कहलाते हैं, जो नंबर्स के बीच में कहीं होते हैं। इनको गिनना पड़ता है, तो इसका मतलब ये भी गिने जाएंगे और बाकी तमाम नंबर्स तो गिनने ही गिनने, नंबर को तो आपने छोड़ना ही नहीं है। तो इसका सही जवाब है 5। इसका सही जवाब है 5। इन जीरो को आपने गिनना है। अच्छा अब मैं यहाँ पर एक मिसाल देता हूँ और दोनों बच्चे इसका जवाब देने की कोशिश करें। इसका जवाब क्या होना चाहिए? ये हमारे पास 00701 0200। तो बच्चों इसका आपने मुझे जवाब देना है कि इसमें टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। इसमें हमारे तीनों जीरो के रूल्स आ गए हैं। इसमें स्टार्टिंग जीरो भी है, टर्मिनेटिंग जीरो भी है और इसके अंदर ट्रैप जीरो भी नजर आ रहे हैं। ओके भाई, फौजुल कबीर साहब का जवाब आ गया है, अर्शिल का जवाब रह गया और अर्शिल का भी जवाब आ चुका है हमारे पास। तो आइए चेक करते हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा, क्योंकि दोनों बच्चों ने जवाब दे दिया है। अच्छा देखिए गलतियां होती हैं, आप कभी उन गलतियों से अपने आप को वो ना करें कि भाई गलतियां हो रही हैं मैं सीख नहीं पाया, ऐसा कुछ नहीं। गलतियां जो हो तो उनसे भी आप समझने की कोशिश करें कि जो गलती हो रही है इसका सही जवाब ये था, तो इस तरीके से मुझे नेक्स्ट टाइम जवाब देना है। ठीक है, बाज दफा होता है कि पिकिंग के अंदर मामला होता है लेकिन गलती से इंसान अपनी सीख लेता है। तो आइए जरा आपको इसका जवाब बताते हैं जो कि बहुत ज्यादा आसान होगा। सबसे पहले ये हैं शुरू के जीरो, ये वाले शुरू के जीरो नहीं गिनेंगे। ये कौन से जीरो हैं? ये टर्मिनेटिंग जीरो हैं। ये वाले जो जीरो आपको नजर आ रहे हैं ये नंबर्स के बीच में 7 और 1 के बीच में है। और ये वाला जीरो 1 और 2 के बीच में है, इन्हें कहते हैं ट्रैप जीरो, तो इन्हें गिनना है। बाकी नंबर भी गिनने हैं, तो 7 1 2 तो गिनना है, 0 0 भी गिनना है। इसका सही जवाब है 5। तो दोनों बच्चों ने जवाब दिया और अगेन हमारे पास एक सही जवाब था दोनों बच्चों की शक्ल में और एक जवाब सही नहीं था। क्या यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं बच्चों? शाबाश, दोनों बच्चे यस ओके कर दें। जल्दी शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। जी अर्शिल, यहाँ तक क्लियर है बेटा? शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। अब हम अपने इसी जीरो वाले पॉइंट के अंदर एक और रूल को ऐड करेंगे। जीरो के टोटल 4 पॉइंट्स होते हैं, 3 हमने आपको बताए हैं। ये हमारा एक और पॉइंट है जीरो के हवाले से और ये पॉइंट क्या कहता है? जीरो ऑन राइट हैंड साइड ऑफ अ डेसिमल वैल्यू will be considered as significant figure। देखिए ये वाला जो पॉइंट है आपका, ये वाला पॉइंट अभी ऊपर जो पॉइंट था उसी के हिसाब से आ रहा है। ठीक है बेटा, मैंने इसकी वजाहत की थी 5 कैसे आया। बेटा ये ट्रैप जीरो है, इनको गिनना है। 7 1 2 को गिन लें, टोटल 5 हो जाएंगे। ये वाले जीरो नहीं गिने जाएंगे क्योंकि ये स्टार्टिंग जीरो है और ये टर्मिनेटिंग जीरो है। आपने स्टार्टिंग और टर्मिनेटिंग जीरो नहीं गिनने हैं, ट्रैप जीरो गिनने हैं। ये जीरो जो होते हैं ट्रैप कहलाते हैं, इनको गिनना होता है क्योंकि ये ट्रैप जीरो सिग्नेट फिगर में काउंट होते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर है यहाँ तक? ओके सही है बेटा, शाबाश। अब जरा यहाँ पे गौर से देखिएगा क्योंकि बाज दफा बच्चे जो होते हैं ये जो तीसरा जो पॉइंट होता है इसके अंदर थोड़ी सी गड़बड़ कर देते हैं, लेकिन जो बच्चे सही चल रहे हैं वो इंशाल्लाह समझ जाएंगे और आप भी इंशाल्लाह सब दोनों बच्चे मिलकर कोशिश करें, इंशाल्लाह ताला समझ जाएंगे। देखिए जब डेसिमल आ जाता है तो जीरो की अहमियत बन जाती है, डेसिमल नहीं होता तो जीरो काउंट नहीं किया जाता, लेकिन जब जीरो डेसिमल आ जाता है तो जीरो काउंट किया जाता है। लेकिन कौन सा डेसिमल?
यानी डेसिमल यानी कौन सा जीरो काउंट किया जाता है डेसिमल के अंदर? बेटा याद रखें, सीधे हाथ का जीरो। सीधे हाथ का जीरो से मुराद कौन सा है? जीरो, ये जो राइट हैंड साइड वाले जो जीरोस हैं ये टर्मिनेटिंग जीरोस हैं, यानी जो सीधे हाथ पे जीरो होंगे वो टर्मिनेटिंग जीरो की बात की जाती है। यानी ये रूल टर्मिनेटिंग जीरोस के लिए है, तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि टर्मिनेटिंग जीरोस, जो टर्मिनेटिंग जीरोस होते हैं उनके लिए ये रूल है। अब मैं आपको इसकी कुछ मिसालें देता हूं तो आपको समझ में आएगा। जैसे मिसाल के तौर पे फर्ज करें नंबर है 75.00। अब ये जो नंबर आपको नजर आ रहा है इसमें डेसिमल आ गया, और डेसिमल आने की वजह से ये वाले जो जीरो हैं अब आपने इनको गिनना होगा। अगर यही नंबर बगैर जीरो यानी बगैर डेसिमल के होता तो इसका जवाब होता 2, क्योंकि आप आखिर के जीरो नहीं गिनते। लेकिन डेसिमल के लग जाने की वजह से अब ये जीरो गिनने पड़ते हैं। इनकी साइंटिफिक अंदाज में बड़ी अहमियत है एक्यूरेसी के हिसाब से। तो इसका जवाब है 4। समझ में आ रहा है? डेसिमल की वजह से याद रखें जीरो को गिनना पड़ जाता है, इसलिए रूल अलग से बताया जा रहा है। और अगर यहाँ डेसिमल नहीं होता तो फिर आप सिर्फ इसका जवाब देते 2। इसी तरह बहुत सारे और भी बन सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे 801.320, क्या आप इसका जवाब देना चाहेंगे? क्या आप इसका जवाब देना चाहेंगे? 801.320, दोनों बच्चे जवाब देते हैं मुझे जल्दी से, शाबाश। कि इसका जवाब क्या होना चाहिए? शाबाश, वेरी गुड। और दोनों बच्चों का जवाब अब की बार सही आया। अभी थोड़ी देर पहले तक जरा कुछ चीजों में थोड़ा मसला हो रहा था, एक सही गलत पे जा रहे थे, लेकिन अब ये जवाब सही है और आपका जवाब बगैर किसी डाउट के सही है, क्योंकि ये ट्रैप है और ये टर्मिनेटिंग है। ठीक है बेटा, तो बहुत अच्छे अंदाज से बातें क्लियर हो रही होंगी आपको। मिसाल के तौर पे नंबर आ रहा है 70, ऊपर वाला नंबर ही मैंने लिख दिया, चलो 85 कर देते हैं इसको। 85.004200, इसका जवाब आपने देना है, शाबाश। 85.004200, इसका जवाब दीजिए जल्दी से, शाबाश। इसका जवाब क्या है? जी यस, बिल्कुल। तो दोनों बच्चों का जवाब इसके अंदर आ चुका है मेरे ख्याल से, और इसका जवाब जो है वो है वेरी गुड, इसका जवाब है 8। ये नंबर और ये नंबर तो गिनने ही गिनने हैं। ये जो जीरो आपको नजर आ रहे हैं ना, ये जीरो असल में टर्मिनेटिंग नहीं होते, ये ट्रैप जीरो में काउंट हो जाते हैं, क्योंकि ये नंबर्स के बीच में मौजूद है, तो ये ट्रैप जीरो काउंट होते हैं। तो इन्हें आपने गिनना है, और ये वाले टर्मिनेटिंग जीरो डेसिमल की वजह से गिने जाएंगे। जवाब हो गया 8। अब थोड़ी सी मिसाल बदल रहा हूँ, और शायद इसके अंदर थोड़ी सी गड़बड़ कर देते हैं बच्चे अक्सर। क्या आप भी गड़बड़ करेंगे? ये एग्जाम्पल का जवाब देने से पता चलेगा। अक्सर स्टूडेंट्स इन एग्जाम्पल्स में गड़बड़ करते हैं, लेकिन आप कोशिश करके देखें, हो सकता है शायद आपसे गड़बड़ ना हो। याद रखें, मैं आपको रूल बता चुका हूँ। जीरो डेसिमल वैल्यू में गिने जाते हैं सीधे हाथ वाले, लेकिन कौन से? टर्मिनेटिंग जीरो, यानी जिसके ऊपर वैल्यू का इख्तिताम होता है। नंबर है 000 और नंबर है 520। क्या आप मुझे इसका सिग्नेंट फिगर, और सीधा नंबर है 0.000, और नंबर है हमारे पास 10300, क्या आप मुझे दोनों का जवाब बता सकते हैं? दोनों का जवाब 0.0000520 का जवाब चाहिए। 0.000, याद रखिए रूल आपके सामने लिखा हुआ है। जवाब देने से पहले रूल को पढ़ ले। दोनों बच्चे गलत जवाब दे रहे हैं, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि अक्सर बच्चे इनका जवाब गलत देते हैं क्योंकि वो रूल नहीं पढ़ रहे। आप भी बगैर रूल पढ़े जवाब दे रहे हैं। रूल पढ़ ले बेटा, रूल पढ़ ले। रूल में क्या लिखा हुआ है? सीधे हाथ के जीरो गिनने हैं आपने डेसिमल में, लेकिन ये जीरो कौन से हैं? ये टर्मिनेटिंग जीरो हैं। टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग जीरो वो होते हैं जिसपे वैल्यू का इख्तिताम होता है, वहां जो जीरो आते हैं वो गिने जाते हैं सिर्फ। दोनों बच्चे गलत जवाब दे रहे हैं। मैं एक मौका और देता हूँ, आपके पास 30 सेकंड है जवाब देने के लिए, और 30 सेकंड के बाद हमारे पास आएगा जवाब। जी ठीक है, इससे ऊपर वाले का भी दे दें। फौजुल कबीर साहब, आपने एक जवाब दिया है, लास्ट वाले का, सुपर वाले का भी दे दें। ओके अर्शल, आपने 4 किसका जवाब दिया? पहले एक काम करें, पहले जहां मैंने एरो बनाया है इसका जवाब दें, इसका जवाब दें दोनों बच्चे। जहां मैंने एरो बनाया है इसका जवाब दें।
ओके भाई, ये फौजुल कबीर साहब का जवाब आ गया और अर्शिल का भी जवाब आ गया। तो इसका सही जवाब मैं आपको दे देता हूँ। इसका सही जवाब क्या है, पहले दोनों बच्चे चेक कर लें, फिर नीचे वाला जो है उसके बारे में कर लेंगे, क्योंकि अगर इसमें कोई गलती करते हैं आप तो नीचे वाले के अंदर फिर गुंजाइश होगी, उसमें सही कर लेंगे। देखिए डेसिमल आ रहा है, डेसिमल के बाद वैल्यू जीरो से स्टार्ट हो रही है, ये स्टार्टिंग जीरो है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, तो ये स्टार्टिंग जीरो में काउंट होते हैं, इन्हें तो गिनना ही नहीं होता बेटा वैसे भी। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग है और यहाँ वैसे भी कोई नंबर नहीं है, तो ये स्टार्टिंग में काउंट हो जाते हैं, इन्हें नहीं गिनते। ये है वो जीरो जिसे आपने गिनना है, टर्मिनेटिंग। तो ये तीनों नंबर सिग्निफिकेंट है। ये था इसका सही जवाब। ठीक है, अच्छा, दोनों में से एक का सही और एक का गलत हुआ, दोबारा से कोशिश करके देख लें। देखिए गलती हो तो सुधारने का मौका होता है, तो आप कोशिश करके देख लो। 0.00010300 इसका जवाब दे दें, 0.00010300 इसका जवाब दे दें। तो फौजुल कबीर साहब का और अर्शिल का जवाब आ गया। देखिए गलती से जो सीखता है और फिर नेक्स्ट टाइम उस गलती को रिपीट नहीं करता, ये अच्छे पढ़ने वालों की निशानी होती है और मेहनत करने वाले बच्चों की निशानी होती है, जो इसी तरह कोशिश कर करके आगे बढ़ते हैं। दोनों बच्चों का जवाब दुरुस्त है। तो बच्चों, ये हमारा रूल भी आपको क्लियर हो चुका है बहुत अच्छे अंदाज से, वेरी गुड। और हम मजीद थोड़ा सा अपने लेक्चर को आगे लेके चल के आखिरी जो रूल है उसके बारे में बात करके लेक्चर को एंड कर देंगे, खत्म कर देंगे, और फिर इंशाल्लाह इस तमाम बातों को रिवाइज कीजिएगा आप घर पे। कल इसका एक छोटा सा टेस्ट है आपका, यहीं पे मैं आपको बहुत सारे नंबर लिख के दूंगा और आपने उन नंबर्स के सिग्निफिकेंट फिगर अपने पास नोट करने हैं और मेरे साथ शेयर करने हैं चैट के अंदर। हाँ, मैं अभी आपको, वो कल मुझे याद नहीं रहा, सॉरी बेटा, मैंने बोला था, मैं अभी आपको लाइब्रेरी से बुक ला के दिखा देता हूँ, फिक्र नहीं करो, लेकिन ये आखिरी वाला रूल पहले देख लो और उसके साथ ही मामला हो जाएगा एंड। बिल्कुल, मैं आपको ये बुक दिखाता हूँ, फिक्र नहीं करो। ये है हमारे पास रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 इज वेरी इजी। इन एन एक्सपोनेंट वैल्यू only coefficient will be considered for significant figure। बच्चों, 10 की पावर वाली जो वैल्यूज होती है उनको एक्सपोनेंट वैल्यू कहते हैं, और उनके शुरू में जो वैल्यू होती है उसे कोफिशिएंट कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे नंबर है 6.023 10⁻²23। तो ये एक एक्सपोनेंट वैल्यू है, इसके अंदर जो ये शुरू में जो नंबर लगा हुआ आ रहा है ये इसका कोफिशिएंट कहलाता है। तो आपने 10 की पावर को नजरअंदाज कर देना है और जो शुरू का नंबर आ रहा है इसको अपने पुराने जो रूल्स हैं उससे गिनकर बताना है कि इसमें कितनी सिग्नेंट फिगर है। तो ये रूल जो है वो आपका है ट्रैप जीरो वाला, इसमें जीरो ट्रैप हुआ हुआ ये रहा, और ये बाकी सारे नंबर भी गिनेंगे तो ये जो जीरो ट्रैप है ये भी गिनेंगे। टोटल कितने होगा यहाँ पे 4, 10 की पावर से कोई कंसर्न नहीं है। ठीक है, ऐसे नंबर आता है 0.0025 10⁻⁻⁻6, ये नंबर आता है हमारे पास। तो दोनों बच्चे मिलकर जवाब देंगे इसका, जल्दी से, शाबाश। इसमें 10 की पावर का कोई काम नहीं है, इसमें 10 की पावर का कोई काम नहीं है। ठीक है, तो फौजुल कबीर का जवाब आ रहा है और अर्शिल को जरा इस टॉपिक में थोड़ी मेहनत की जरूरत है। अर्शिल ने डायमेंशन के अंदर झंडे गाड़े थे, माशाल्लाह, वेरी गुड। और ऐसा था कि हम डायमेंशन यहाँ बता रहे थे और अर्शिल के जवाब बता रहे थे जबरदस्त वाले। तो डायमेंशन के अंदर अर्शिल ने झंडे गाड़े, लेकिन अर्शिल हमारे थोड़े से सुस्त पड़ गए। साइंस में हर वक्त आपको एक्टिव रहना है तो आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी। आज ज्यादातर जवाब अर्शिल के गलत जा रहे हैं और फौजुल कबीर के सही आ रहे हैं। अर्शिल, मेहनत करनी है, जिस तरह डायमेंशन के अंदर आपके बेहतरीन जवाब आ रहे थे, ये और बहुत अच्छा मामला हो रहा था, तो उसके अंदर वाकई में ये बात माननी पड़ रही थी कि अर्शिल जबरदस्त मेहनत कर रहा है। अभी जरा थोड़ा अर्शिल हमें सुस्त नजर आ रहा है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा बेटा सुस्त नहीं पढ़ना, सही है अर्शिल? तो इसका जवाब जो है वो सही नहीं है अर्शिल का। अगेन इसका जवाब जो है बेटा, ये शुरू के जीरो हैं, स्टार्टिंग जीरो हैं, इन्हें काउंट नहीं करते, बल्कि ये वाले जो जीरो होते हैं, सॉरी, ये जो जीरो है इन्हें काउंट नहीं करते, स्टार्टिंग जीरो है, और ये सिर्फ दो नंबर काउंट होंगे, 2। ये हमारा रूल जो है वो पहला रूल है, इससे प्रीवियस रूल में हमने पढ़े हुए हैं ये वाला। ये रहे शुरू के जीरो काउंट नहीं करते। इत्तेफाक से यहाँ पे ये नंबर देखें, यहाँ लिखा हुआ, गलती की गुंजाइश कम से कम है। तो मैं आज का लेक्चर अपनी एक आखिरी मिसाल पर
इख्तिताम की तरफ लेके जाऊंगा और उसके अंदर दोनों ने जवाब सही देना है। फिर मैं बुक शो करा देता हूँ कि ये वाली बुक है, आप देख लीजिएगा। और वो नंबर हमारे पास ये वाला है, दोनों बच्चे इसको अच्छी तरह से देख लें और देखकर मुझे बताएं कि इसका जवाब क्या होगा। ये हमारे पास 601 30 10⁻³ जी, बताएं इसका जवाब क्या होगा। जब तक आप इसका जवाब दें मैं जरा बुक लेकर आता हूँ और बुक दिखा देता हूँ आपको। जी भाई, मुझे इसका जरा जवाब दे दें। दोनों के जवाब आ चुके हैं और फौजुल कबीर का जवाब आया है हमारे पास और अर्शिल का भी जवाब आया है। अर्शिल को सेकंड फिगर के अंदर काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। सेकंड फिगर अर्शिल का बहुत ज़्यादा वीक चल रहा है क्योंकि आज जितने भी जवाब आते हैं उसके अंदर आपके जवाब देने का जो रेशो था वो 100/25% होगा। 75% सारे जवाब गलत थे। 25% मार्जिन है, यानी 50% पे भी नहीं गए आप कि 50% आपके जवाब सही होते। आज मेजॉरिटी आपके आंसर्स सारे गलत हो रहे हैं, जबकि ये सारी बातें पीछे हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं क्योंकि ये कोई नया रूल नहीं है। ये पीछे जो हमने रूल सीखे हैं वो सारे हैं, क्योंकि ये जो कोफिशिएंट यहाँ पे आ रहा है ये पीछे वाले ही नंबर्स में से है। 10 की पावर का मैंने बताया कोई लेना देना नहीं है। तो अगर पीछे के रूल्स क्लियर नहीं है तो फिर इस रूल के अंदर अटकेंगे। अगेन आपका जवाब सही नहीं था, फौजुल कबीर का जवाब सही है यहाँ पे। बेटा ये ट्रैप जीरो है और डेसिमल की वजह से टर्मिनेटिंग जीरो है। बहुत आसान से रूल है, कोई इतने मुश्किल नहीं है। ट्रैप जीरो गिनेंगे और बेटा डेसिमल की वजह से टर्मिनेटिंग जीरो भी गिनेंगे, तो ये सारे के सारे गिने जाएंगे। जवाब है 5। अर्शल मेहनत की जरूरत है, कल टेस्ट है। टेस्ट में गड़बड़ नहीं करना। इस लेक्चर को कुछ देर के बाद अपलोड कर दिया जाएगा। 5 और जवाब सही आ गया आपका, इसको अपलोड कर दिया जाएगा और वहां से इसको देख के रिवाइज कर लेना, ठीक है। ये आपकी बुक है फर्स्ट ईयर फिजिक्स की, इसको अच्छी तरह से देख लो। दिस इज द फर्स्ट ईयर बुक फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स फॉर क्लास फर्स्ट ईयर। ये सिंटेक्स बुक बोर्ड की किताब है। तो हो सकता है इसका कोई टाइटल वाइटल ये हमेशा चेंज करते हैं, अंदर का मटेरियल चेंज नहीं होता। जिस तरह की ये टाइटल आपको नजर आ रहा है तो ये हमारे 2018 की पब्लिकेशन है। ये हमारी जो कॉलेज की लाइब्रेरी वहाँ पे रखी हुई है सारी किताबें, तो वहाँ से हम भी अक्सर लेकर बच्चों को नुमेरिकल वगैरह कराने होते हैं तो हम ले लेते हैं। ये 2018 है और ये 2021 चल रहा है, तो टाइटल वगैरह वगैरह चेंज करते हैं, बाकी कोई चीज चेंज नहीं करते। और ये सिंटेक्स बुक बोर्ड की है, ठीक है। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स के नाम से ये बुक है फर्स्ट ईयर फिजिक्स की, इसे देख लीजिए। जी जी, बोले बोले, बिल्कुल बोले। वेट। हाँ बेटा बोलो, माइक ऑन कर दिया मैंने आपको। हाँ बेटा बोलो। सर 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 मैं कल ये पूछ रहा ए, हूँ ए, एक सर एक ये एक वक्त में एक बोले। हाँ सर बोले मैं हम। ये पूछ रहा हूँ कि ये जो लेक्चर है कि कहाँ पर अपलोड होगा ये। आपका जो कास्पियन कॉलेज का जो फर्स्ट ईयर का ग्रुप है उसके अंदर अपलोड हो रहे हैं। ये दूसरा बच्चा जो है फौजुल कबीर, ये वहां से लेक्चर देख रहा है। आप सर मेरे कॉलेज पास तो नहीं आ रहा है। यानी इस तरह से नहीं आते, फेसबुक के अंदर वहाँ पे ग्रुप में ऐड किया जाएगा वो बच्चे जो कि एडमिशन ले चुके फाइनल, तो वहाँ पे ऐड होंगे सारे। आप कॉलेज के मैनेजमेंट से बात कर लें, वो आपको ऐड कर देंगे अगर नहीं करा तो, ठीक है। सर हाँ बोले। सर मैं पूछ रहा था अभी आप कल टेस्ट लेंगे तो ये हाँ आखिरी के कौन से लेक्चर हैं, मुझे बता दें फिर मैं देख लूँ। नहीं, जो टेस्ट है उसमें परेशान नहीं हो। टेस्ट ये जो अभी आज जो लेक्चर है इसका टेस्ट है बस खाली। अच्छा आज जो लेक्चर, ये ठीक है। जो सारे हमने आपको रूल सिखाए हैं, कल मैं आपके सामने यहाँ पे बहुत सारे नंबर लिखूंगा, 10 11 करीब। उन सारे नंबर्स का आपने क्या करना है, अपने पास कॉपी करके उनके सिग्नेट फिगर लिखकर मुझे चैट के अंदर बताना है, ठीक है।
ऐसे ही होगा जैसे आज हुआ है। और हाँ कुछ बिल्कुल ऐसे, जैसे आज मिसालें दे रहा था, तो कल बस से नंबर लिखूंगा, आपने उसके आंसर्स देने होंगे। ठीक है भाई? ओके। सही है सर। ओके भाई, कल सर मिल। किस नाम से होगा ग्रुप? कैस्पियन कॉलेज के नाम से होगा ना? हाँ, द आप कैस्पियन कॉलेज। हाँ, आप जाके जो है कॉलेज की मैनेजमेंट से बात करो, खुद ही ऐड कर देंगे। सही है सर। ठीक है। चले भाई, अपना ख्याल रखिएगा, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। मुझे अल्लाह इजाजत हाफ़िज़। दें। अल्लाह हाफिज।